8 अरब की करप्शन का केस और 100 अरब रुपए हमने अपने हाथ से जला डाले। आज मैं आपको समझाता हूँ कि हम कितनी जाहिल कौम हैं। 9 मई 2023 कुछ दिन पहले इमरान खान साहब को कोर्ट से अरेस्ट कर लिया गया। जिस केस में उन्हें अरेस्ट किया गया वो 60 अरब रुपए की करप्शन का केस था। इंसानी जान की तो यहाँ वैसे भी कोई कीमत नहीं, तो उस बात को तो छोड़ ही देते हैं कि 50 लोग मरे या 100। उस चीज पे आते हैं जिस चीज के हम सबसे ज्यादा भूखे हैं, पैसा। पिछले 4 दिनों में सिर्फ इंटरनेट बंद होने की सूरत में 4 बिलियन का नुकसान टेलीकॉम कंपनीज को हुआ और 1 बिलियन टैक्स की सूरत में गवर्नमेंट, 2.5 अरब का नुकसान फ्रीलांसर्स और इतना ही नुकसान ऑनलाइन एप्स यानी फूड पांडा, दराज और करीम जैसी एप्स को हुआ। कराची में जलाए जाने वाली सिर्फ एक बस की कीमत ही 8 करोड़ रुपए थी और ऐसी 3 बसेस जलाई गई। बाकी मुल्क में जो तोड़ फोड़ हुई उसका तो अभी तक हिसाब तक नहीं लगाया जा सका, लेकिन एस्टिमेटेड है कि 70 से 100 अरब का नुकसान हमें पिछले 4 दिनों में हो चुका है। तो 60 अरब रुपए की करप्शन का केस और 100 अरब रुपए हमने अपने हाथ से ही जला डाले। आपको क्या लगता है ये पैसा कहाँ से वसूल किया जाएगा? महंगाई की सूरत में आपकी अपनी जेब से। तो आपने गवर्नमेंट और आर्मी का कोई नुकसान नहीं किया, आपने अपना नुकसान किया है। सर पर हमारे जो भी बैठा हो, हकीकत यही है कि तालीम की जरूरत असल में हमें खुद को है। इमरान खान या किसी दूसरे पॉलिटिकल लीडर के पीछे हम इसीलिए छुपते हैं क्योंकि हम मान चुके हैं कि हमारे अपने वजूद की इस माशरे में कोई कीमत नहीं। इन शॉर्ट, एक आम आदमी की यहाँ कोई औकात ही नहीं। एक 70 साल शख्स 50 पुलिस वालों के डंडे और धक्के खा रहा है, उसे 2 गोलियां भी मारी जा चुकी हैं, उसे रिमांड में टॉर्चर किया जा रहा है। मैं पीटीआई का सपोर्टर नहीं हूं, लेकिन हम सबको पता है कि अगले इलेक्शन में वोट पीटीआई को ही मिलना है। लेकिन खुदा न खास्ता इमरान खान साहब को कुछ हो जाता है तो पीटीआई के बाकी लीडर्स पावर की लालच में चूहे बिल्लियों की तरह एक दूसरे से लड़ रहे होंगे, जो हाल बेनजीर साहिबा के बाद पीपी का हुआ था। तो फिर पार्टी का नाम चाहे जो भी हो, अल्टीमेटली पीछे पावर में वही करप्ट लोग रहेंगे जो रहते आए हैं। ये इमरान खान की सबसे बड़ी नाकामी है कि उन्हें वोट उन्हीं के नाम पे मिलेंगे और उनके बाद इस पार्टी का वही हाल होगा जो बाकियों का हुआ है। एक शख्स से कभी इनकलाब नहीं आता और ये कोई महीनों या सालों की बात नहीं, इसमें सदियां लगती हैं। आप अपने 4 कमरों के घर और 2 बच्चे संभालने में तो नाकाम हैं और रोडों पर इनकलाब के नारे मारते फिरते हैं। तो माफ कीजिएगा, इस इनकलाब की औकात मिट्टी के बने हुए घर से ज्यादा नहीं है जो कि सिर्फ एक शख्स की सांसों पर टिका हुआ है। अफसोस के साथ हमें अपनी जिंदगी इन खबीसों की लीडरशिप में ही गुजारनी पड़ेंगी क्योंकि हमारी बुनियाद ही गलत है। लेकिन आज आप इनकलाब के लिए जो बीज बोएंगे वो कल आपके बच्चों का मुस्तकबिल जरूर बना देगा। इसकी सबसे अच्छी मिसाल 8वीं से 13वीं सदी तक कायम रहने वाले इस्लामिक गोल्डन पीरियड की है, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस दुनिया से पर्दा फरमाने के तकरीबन 2 सदियों बाद आया। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी तालीमात की जो बुनियाद लोगों के कल्ब में डाली थी वो नस्ल दर नस्ल फैलते हुए पूरे अरब पर काबिज हुई और एक ऐसा माशरा वजूद में आया जिसकी मिसालें ता कयामत दी जाएंगी। तो अपने बच्चों को इमरान खान, शहबाज शरीफ या आर्मी जनरल्स की नहीं बल्कि अपने नबी की जिंदगी पढ़ाएं। उन्हें फिरकों, जबानों और नस्ल परस्ती से बाहर निकलकर इंसान से मोहब्बत करना सिखाएं। उन्हें भूख की कीमत, प्यास की शिद्दत महसूस करवाएं। उन्हें समझाएं कि इंसान को जिंदा रहने के लिए कितना अनाज दरकार होता है। उन्हें डराएं कि अगर उनके पास एक एक्स्ट्रा रोटी थी और इलाके में कोई कुत्ता भी भूख से मर गया तो उसका हिसाब भी उनके जिम्मे होगा। ऐसी तरबियत लेकर जब ये बच्चे माशरे में निकलकर अपनी चमक से जहालत के अंधेरे मिटाएंगे तब इनकलाब आएगा, जिसे इंशाल्लाह इस्लामिक गोल्डन पीरियड 2 के नाम से जाना जाएगा। हम उस वक्त ये नज़ारा देखने के लिए मौजूद नहीं होंगे, लेकिन अल्लाह इसका अजर हमें हमारी कब्रों में जरूर नसीब फरमाएगा।